ये पार्लेस लुटेरे जो होते हैं ना, इन्होंने पकड़ लिया है। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दिएगा, मुझे माफ कर दिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने जब ये वीडियो देखी तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। ये पैगाम है कराची के एक लड़के का, जो कि एक ऑडियो मैसेज के थ्रू अपने बाप को पैगाम दे रहा है कि हमें यहाँ पे सोमाली कज़ाकों ने घेर लिया है और ये लुटेरे हमें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। तो अब्बू, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। और जब ये बात करता है ना तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो जिक्र करता है अपने बच्चे और अपनी बीवी का। वो कहता है कि आयशा और मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा, उसको पढ़ा लिखा के अच्छा और बड़ा इंसान बनाइएगा, और बाकी परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं मारने के लिए लेके जा रहे हैं तो हो सकता है मेरी आपसे दोबारा बात ना हो। ये कहानी है उन लोगों की जो डंकी लगा के बैरून मुल्क जाते हैं, जो कि एक से एक जगह पर कभी कह लें कि कंटेनर्स के अंदर, कभी शिप्स के अंदर और कभी सामान के साथ उस जगह पर बैठ के घंटों का, दिनों का सफ़र तय करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि बैरून मुल्क जाके हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। ऐसे बहुत से वाक़यात और बहुत से हादसात हमें नज़र आते रहे हैं कि जनाब पूरी पूरी कश्ती डंकी लगाने वालों की पानी में डूब जाती है और एक शख्स भी जिंदा नहीं बचता। कभी वो पंजाब के लोग होते हैं, कभी वो सिंध के लोग होते हैं और कभी वो बलूचिस्तान के लोग होते हैं। तो सवाल ये है कि जब आप अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस तरह का गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं और अपनी ज़िंदगी को इस तरह गैर महफूज तरीके से खतरे में डाल देते हैं, तो उसके बाद आपको ऐसे नुकसान देखने पड़ते हैं। ये कराची का नौजवान जब जा रहा था तो इसके साथ ये वाक़या पेश आया कि इन लोगों को लुटेरों ने घेर लिया, और जाहिर सी बात है कि जो भी माल होता है वो इनसे हथिया लेते हैं और उसके बाद उनकी नज़र में इंसानी जान की कदर व कीमत कुछ भी नहीं होती। वो इंसान को मारने से बिल्कुल गुरेज नहीं करते और उन्होंने एक आखिरी पैगाम दिलवा दिया। ये उस इंसान ने किसी तरह अपनी आखिरी पैगाम को अपने घर वालों तक पहुंचाया और कि उसने ये उनको तसल्ली दी कि मेरा आखिरी पैगाम है, और ताकि उनको भी पता चल जाए कि हमारा बेटा इसके बाद शायद जिंदा ना बचे और उसका जो आखिरी पैगाम है वो उनके पास भी महफूज रहेगा, और उसके बीवी बच्चे के नाम भी जो पैगाम है, जाहिर सी बात है उसके घर वाले उसका भी ख्याल रखेंगे। लेकिन वो बयारो मददगार इतनी बेबसी की सूरत में जब वो बात कर रहा है कि वो हमें यहाँ पे इन्होंने घेर लिया और ये हमें मारने के लिए लेके जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब ये बाप सुनेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सवालिया निशान है उन लोगों के लिए कि आप इतने गैर कानूनी, गैर महफूज तरीके से डंकी लगा के बैरून मुल्क क्यों जाते हैं, और आपको अपनी जान का सौदा करना पड़ता है महज पैसों की खातिर, महज आपकी नफ्सी ख्वाहिशात की खातिर। आप कहते हैं कि मैं बड़ा घर ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, मैं बाहर चला जाऊंगा तो मेरे घर वालों की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ज़िंदगी वही अच्छी है जहां आप अपने घर वालों, अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों के साथ महफूज तरीके से अपने घर में बैठे हुए हैं, कम कमा रहे हैं लेकिन खुशी से खा रहे हैं, कम कमा रहे हैं लेकिन खुश रह रहे हैं, महफूज हैं। आप अपने बच्चों पर सलामत हैं, अपने माँ बाप के सामने हैं, उनकी आंखों की ठंडक है, आप उनकी औलाद हैं। आप पे जिम्मेदारी है कि आपको ऐसा इंतहाई कदम ना उठाएं कि खुदा न खास्ता आपको अपनी जान का नजराना दे के उस कर्ज को चुकाना पड़े। अब वो ऐसा पैसा, ऐसी आसाइशें किस काम की जब आपका प्यारा बैरून मुल्क गया और वो जिंदा ही ना बच सका, वो आपकी ख्वाहिशों की खातिर गया, वो जिंदा ही ना बच सका, इसका अफसोस और मलाल आपको सारी जिंदगी रहेगा। तो मैं ही कहता हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं जिनको बाहर जाने का भूत सवार है, वो स्टडी वीजे पे जा सकते हैं, वो वर्क वीजे पे जा सकते हैं। अगर उनको वीजा नहीं मिल रहा तो वो सब्र करें, वो कोशिश करते रहे, लेकिन गैर कानूनी रास्ता बिल्कुल मत इख्तियार करें क्योंकि ये बिल्कुल महफूज नहीं है। अब ये मैसेज और ये बात सुनने के बाद मेरी तो रूह कांप उठी है कि उसके घर वालों के साथ क्या बना होगा। इस नौजवान का जो पैगाम है उसके बाद तो मेरे ख्याल से कहने को कुछ नहीं है, और उसने भी ये पैगाम इसी बात से ही ख़त्म किया कि और मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी ख़त्म हुई नज़र आ रही थी। तो ये मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। आप क्या कहते हैं डंकी वालों के बारे में, जो लोग इस तरह से जाते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।